जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो और सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हो। तो बता रहे हैं, कल की गाथा को आज की कड़ी में जोड़ रहा हूं कि जब दोनों देवियां आकाश मार्ग से जाने लगी, आकाश का दृश्य का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं कहीं वहां पर बादल छाए हुए हैं, सूर्य के प्रकाश को आच्छादित कर रहे हैं और कहीं कहीं दिशाओं में दाह उत्पन्न हो रहा है, गर्मी फैल रही है। कहीं शून्यता रूपी जल से परिपूर्ण आकाश प्रशांत महासागर के समान शोभा पाता था। कहीं विमानों पर बैठे हुए देवताओं की बहुरंगी प्रभा से आकाश की शोभा चित कबरी सी जान पड़ती थी। कहीं वो शांत समाधिस्थ तथा परम पद में विश्रांत मुनियों की मंडली से घिरा हुआ था और कहीं जिन्होंने क्रोध को दूर से ही त्याग दिया है, उस साधु महात्माओं के चित्त के समान वो सुंदर एवं सम था। कहीं रुद्रपुर, कहीं ब्रह्मपुर, कहीं माया निर्पितपुर, कहाँ दृष्ट गोचर होते थे। वहीं सिद्धियों के समूह विचर रहे थे। कहीं वो आकाश ज्ञानी पुरुष के हृदय की बात आच्छादित सा हुआ दिखाई देता था। वो दृश्य अत्यंत शून्य, आवरण रहित, आनंदमय, कोमल, शांत, स्वच्छ एवं विस्तृत था, जहां गूलर के फूल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे मच्छरों के समान त्रिभुवन वाली प्राणियों का समुदाय घूम रहा था। उस आकाश को बहुत ऊंचे ऊंचे तक लांघ कर दोनों ललनाएं फिर भूतल पे जाने के लिए उद्धत हुई। तब कह रहे हैं श्री वशिष्ठ जी, रघुनंदन, आकाश से स्त्रियों के उस भूतल को देखा जो ज्ञान देवी सरस्वती के मन में था, जो सरस्वती देवी उस लीला को दिखाना चाह रही थी। वहां पर वो सागर से बड़े बड़े पर्वत, लोकपाल, स्वर्ग, आकाश और भूतल के परिवेष्टित जगत को मध्य भाग का अवलोकन करने के लिए मानव कन्या रानी तुरंत ही अपने मंदिर के उस पर्वतीय ग्राम में वो स्थान देखा। इस प्रकार जहां दोनों सुंदरियां, जहां राजा पद में रहते थे, उस ब्रह्मांड मंडल से निकल करके दूसरे ब्रह्मांड में जहां पहुंची, जहां वशिष्ठ नामक ब्राह्मण रहता था। वशिष्ठ से ही कहानी शुरू हुई थी। वशिष्ठ और अरुंधति नामक ब्राह्मण जो राजा बनने का ख्वाब देखा था, संकल्प किया था, वहां पर दोनों स्त्रियां सिद्ध हो चुकी थी। उन लोगों से अदृश्य रह करके ब्राह्मण के निवास भूप मंडल को देखा, जो उनका अपना ही घर था। वो घर गृहस्वामियों के विषयों से हतप्रस्त हो गया था, यानी नष्ट भ्रष्ट होने जा रहा था। उसमें मुख आदि के द्वारा कांति करना से व्याप्ति उसका विनाश निकट था। मतलब उसका घर जर्जित अवस्था को प्राप्त हो चुका था कि आज नष्ट हो या कल नष्ट हो। रघुनंदन, सुंदरी लीला चिरकाल तक सुंदर ज्ञान का अभ्यास करने के कारण देवता की बात सत्य संकल्प और सत्य काम हो गई थी। वो जो चाहती थी वो हो जाता था। उसने सोचा, मेरे बंधु जन मुझको और इन देवी सरस्वती को साधारण स्त्री के रूप में देखे। उसके ऐसा संकल्प करते ही उस घर के लोगों ने वहां से दिव्य ललनाओं को देखा, जो उस घर को अपनी प्रभा से उद्भासित कर रही थी। वो दोनों लक्ष्मी और पार्वती की जोड़ी सी जान पड़ती थी। तदंतर जयेश शर्मा के घर के अन्य लोग के साथ ये वहां अंदर गई। वो सब पूछ रहे थे, बंद देवियों, आप लोग कौन हैं? आप दोनों को मेरा नमस्कार है। आगे की कथा कल जोड़ूंगा। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।